Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the equation of current in a purely inductive circuit is 5 sine 49 pi t minus 30 degree. If the inductance is 30 millihenry, then the equation of the voltage across the inductor will be, let the value of pi as 22.22 by 7. Option A given a 1.47 sine of 49 pi t minus 30 degree. Option B given a 1.47 sine of 49 pi t plus 60 degree. Option C given a 23.1 sine 49 pi t minus 30 degree. Option D given a 23.1 sine 49 pi t plus 60 degree. So for this question, जो key concept हम लिख सकते हैं, that is the concept of the equation of current हमें given है pure inductive circuit. तो key concept होगा हमारा pure inductive circuit, जहाँ पे हम just इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द ऑल्टरनेटिंग सोर्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर हम देखें इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना के देख लेते हैं. तो दिस इज द इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू, लेट्स से एल. ये हमारा वोल्टेज सोर्स है. अब यहाँ पे हमसे पूछा गया इफ द इंडक्टेंस इज 30 मिली हेनरी देन द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज. अब इक्वेशन ऑफ करंट और वोल्टेज हमें पता करना है. तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट का इक्वेशन हमें गिवन है, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन गिवन है 5 साइन 49 पाई टी माइनस ऑफ 30 डिग्री. तो पहले हम इसका फेजर डायग्राम समझ लेते हैं कि रिलेशन एक्चुअली में वोल्टेज और करंट के बीच में होता क्या है. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम फेजर डायग्राम बनाए इसका, तो हमें पता है फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज जो होता है हमारा वो लीड करता है. तो वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय एन एंगल 90 डिग्री. ठीक है ना. इस तरीके से वोल्टेज लीड करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे इसको ध्यान से, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री. फेज एंगल बेसिकली दैट विल बी 90 डिग्री. क्लियर है. ऑल्सो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली वोल्टेज इक्वेशन चाहिए तो इट विल बी ऑफ द टाइप v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. राइट, इस तरीके से होना चाहिए इक्वेशन, वेयर फाइव इज नथिंग बट दिस एंगल. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो वी कैन राइट v नॉट को हम क्या लिख पाएंगे, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी. ठीक है. सबसे पहले v नॉट को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हमें वी कैन सी v विल बी इक्वल टू i इंटू एक्सएल बाय ओम्स लॉ. राइट, i हमें गिवन है 5 एम्पियर, पीक वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, i इंटू ये v नॉट की वैल्यू हो जाएगी सिंपली i इंटू दैट इज i. अगर हम इक्वेशन से देखें तो दिस इज i नॉट बेसिकली. राइट, सो i नॉट एक्सएल, तो i नॉट हमें 5 गिवन है. एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई fl. 2 पाई एफ एल सिंपली ओमेगा इंटू एल. राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट विल बी 5 इंटू ओमेगा की वैल्यू अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इट इज नथिंग बट 49 पाई इंटू एल. एल हमें गिवन है 30 मिली हेनरी, दैट इज 30 इंटू 10⁻³ हेनरी. तो वी कैन राइट 5 इंटू 49 इंटू 22 बाई 7 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 10⁻², 3 इंटू 10⁻². तो यहाँ से 7 1 7 7 49, ये हो जाएगा 35. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 23.1 वोल्ट. ठीक है. तो ये पीक वैल्यू मिल गई हमें वोल्टेज की. सो हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया है. वी कैन से नाउ वी कैन से कि वोल्टेज जो है लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री. राइट, सो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, वी कैन से v विल बी इक्वल टू 23.1 जो कि पीक वैल्यू है वोल्टेज की, साइन ऑफ 49 पाई टी माइनस ऑफ 30, एंड ये इससे 90 आगे होता है तो प्लस 90 भी करेंगे हम. ठीक है. तो वी कैन से दिस कम्स आउट टू बी 23.1 साइन ऑफ 49 पाई टी प्लस ऑफ 60 डिग्री. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.